Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here for discussion of topics shuttle system for transport of NADH. यानी कि जो भी NADH हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक कैसे लेकर जाएंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोसोल में होता है। तो NADH की ट्रांसपोर्ट करवानी है, तो NADH की ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेन चीज हम यूज करते हैं, दिस इज शटल सिस्टम्स. Shuttle systems are mainly used for the transport of H positive ions, and they are from cytosol to the mitochondria by the indirect route, or they are also used for the transport of metabolites and other chemical groups. So what is the role of shuttle system? They transport the substrate for oxidative metabolism to the electron transport chain. We know कि electron transport chain से ATP की synthesis होना, this is the process of oxidative metabolism. Allows the electrons to move across the impermeable membranes. Electrons की allow करता है कि वो membranes, impermeable membrane यानी कि जो वो inner membrane space होती है वहां से cross करके matrix के अंदर जा सके. Inner membrane space में और inner membrane से cross करके matrix तक जाते हैं, जहां पर जाके उनके electron transport chain start होती है. Redox potential requires the balancing between the mitochondria and cytosol. रिडॉक्स पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए भी शटल सिस्टम से यूज होते हैं, क्योंकि उसके थ्रू जब एस पॉजिटिव आयंस की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो ऑफ कोर्स हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल भी स्टेबल हो रहा होता है. नेक्स्ट इज हाउ NADH इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. वैसे तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इसका ओवरव्यू एक देखें ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसमें जो है प्रोड्यूस कैसे होता है NADH. So first this is glucose. Glucose से डायरेक्ट कन्वर्जन होती है पायरुवेट्स में विद इन दी 2 phases and 7 steps, और इस प्रोसेस में हमारे पास NADH प्रोड्यूस हो जाता है, और इनको आगे हम फर्दर डिटेल से देखते हैं. इन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि टोटल 3 NADH जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस साइकिल. ये हमने यहाँ पे इसको ये पीछे देख चुके हैं. ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH प्रोड्यूस हो रहा है और TCA साइकिल में सिट्रिक एसिड साइकिल में भी प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव NADH एंड FADH प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है एंड गोस टू द ATP प्रोडक्शन. तो नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल. Krebs cycle में 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ आइसोसब्स्ट्रेट टू द अल्फा कीटोग्लूटारेट टू द सक्सिनाइल CoA एंड मैलेट टू द ऑक्सैलोएसिटेट. 1 2 and 3 ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक FADH भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास. ये रहा. तो नेक्स्ट इज फेट ऑफ NADH इन द TCA साइकिल. TCA साइकिल भी हमें पता है मैट्रिक्स में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो भी मैट्रिक्स में होती है. तो इसकी ट्रांसपोर्ट जो है, जो TCA साइकिल से NADH बनता है उसकी ट्रांसपोर्ट ज्यादा नेसेसरी नहीं होती. इन TCA साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड. NADH के 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. 1 NADH इक्वल टू द 3 into 2.5 ATP. एक NADH में 3 ATP होते हैं. 2.5 का मतलब क्या है कि न्यू सिरेनियो के मुताबिक, जो न्यू वर्ब रिसर्च है उसके मुताबिक होता है कि एक NADH में 2.5 ATP होते हैं. This TCA cycle occurs in the matrix and NADH directly transferred to the complex 1. NADH डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है कॉम्प्लेक्स 1 में, यानी कि डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है. कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होते हैं. एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे स्टार्ट्स. ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं. ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? दोनों NADH एक ही सेल में प्रोड्यूस होते हैं, जहां पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है. नेक्स्ट इज 2 शटल्स जो मेन यूज करते हैं शटल सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH आर द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल एंड मैलेट फॉस्फेट शटल. ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल. Glycerol 3 phosphate shuttle is mainly used for the brains and skeletal muscle, और NADH लेवल इज रिड्यूस्ड, और जो है ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकता इनर मेम्ब्रेन से. क्यों क्रॉस नहीं कर सकता? क्योंकि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन्स होती है एंड हाईली सिलेक्टिव होती है. इज इम्परमिएबल टू द NADH बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 80% प्रोटीन्स एंड हाईली सिलेक्टिव. So this is glycerol 3 phosphate shuttle.
ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शेड्यूल में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से NADH जो हमारे पास आया था, प्रोड्यूस हुआ था NADH, वहाँ ये इसको एक NADH के लिए डिस्कस करेंगे और दूसरा NADH भी सेम इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। NADH के साथ एक प्रोटॉन आयन भी, हम प्रोटॉन्स होता है हमारे पास, हमेशा ही होता है प्रोटॉन। तो ये दो H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये मूव कर जाएंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के पास। ये यहाँ पर पर्पल कलर से शो करवाए हुए हैं। और यहाँ से जब ये दो जो इसके हाइड्रोजन एटम्स हैं ये FAD और FADH2 के पास चले जाएंगे, यहाँ पे FAD जो है वो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे मूव कर जाएगा यूबिक्विनोल में एंड देन टू द कॉम्प्लेक्स 3। जब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है FADH2 के पास, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ग्लाइकोलाइसिस से आने वाले हाइड्रोजन एटम्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास आते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ पर दूसरा एंजाइम जो यूज होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इनको हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 1 भी कह सकते हैं और 2 के नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था एक हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ये काफी ज्यादा इजी है कि इसमें NADH से NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आया था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास, डबल बॉन्ड रिमूव होगा, डबल बॉन्ड की जगह पर ये H पॉजिटिव आयंस आ गए इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया। ये दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये FAD और FADH2 इनके पास चले गए, ये रिडक्शन हो गई FAD की, और FADH2 से दोबारा से जो है ये दो इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल के पास चले जाएंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये आगे आगे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो है यहाँ पर इसकी आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। ये जो लिपिड बायलेयर है ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन है। These are steps. Dihydroxyacetone phosphate converted into the glycerol 3 phosphate in the presence of glycerol 3 dehydrogenase 1 या cytosolic. Glycerol 3 phosphate converts into the dihydroxyacetone phosphate in the presence of glycerol 3 phosphate dehydrogenase 2 and FAD reduced into the FADH2. The two electrons move to the ubiquinone coenzyme Q and it becomes a ubiquinol. ये एक ही चीज है, कोएंजाइम क्यों ही होता है, लेकिन इसकी स्टेट्स होती हैं कि ये कब जो है वो फुली रिड्यूस्ड है, कब फुली ऑक्सीडाइज्ड है, कब पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड है। ubiquinol in the presence of FADH2 oxidized into the FAD and ubiquinol moves to the cytochrome C. Cytochrome C leaves the complex 3 by pumping the 4 H positive ions in the intermembrane space. This is complexes के बारे में जितना भी डिस्कशन हुई है यहाँ पे वो सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है। ये कॉम्प्लेक्स 3 4 हाइड्रोजन एटम्स पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 2 हाइड्रोजन एटम्स पंप करेगा एंड कॉम्प्लेक्स 5 4 हाइड्रोजन एटम्स पंप करेगा, और लास्ट पर होता है ATP सिंथेज जो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से क्रॉस करवाता है और ATP प्रोड्यूस कर देता है। ये भी सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन वो उसकी मेन पिक्चर है जो कि अगर आप लोगों ने कभी ड्रॉ करनी हो तो आप लोग को फर्स्ट वाली पिक्चर ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो लेरेंजर बुक से है, वेरीफाइड है, और ये सिर्फ इंटरनेट की ही पिक्चर है। यहाँ से भी मैं डिस्कस कर देती हूँ कि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से दो पायरोवेट जब बने तो उसके में दो NADH आया, दो NADH के बाद यहाँ पर एक H पॉजिटिव आयंस था और उसे यहाँ पर NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 1 के प्रेजेंस में, या फिर साइटोसोल भी कह सकते हैं, और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के पास ये दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ आ गए। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये दोबारा से डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन गया। कैसे बन गया, यहाँ पर ये इसमें दो हाइड्रोजन एटम जिसने FADH2 के पास यहाँ पंप कर दिया, FAD रिड्यूस हो गया। जब FAD ने अपने दो इलेक्ट्रॉन जिसको डोनेट कर दिए ये यूबिक्विनोन को, तो ये FAD में दोबारा कन्वर्ट हो गया और कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 इसका कोई रिलेशन नहीं होता, यूबिक्विनोन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पंप करेगा, ये 2 एंड ये 4, और ये जो है आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गई। ये TCA साइकिल से जितने NADH आ रहे थे वो डायरेक्ट जो है उसके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे थे और वहां से
ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो भी क्यूनॉन एंड 3 4 एंड 5 सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है. So this is summary of glycol response phosphate shuttle. NADH produced from the glycolysis generate the 1.5 ATP. ये 1.5 ATP कैसे प्रोड्यूस हुई है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पंप हुए थे कॉम्प्लेक्स 3 से, 2 इलेक्ट्रॉन्स पंप हुए थे कॉम्प्लेक्स 4 से. ये 6 होगा टोटल, 6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास हुए थे ये प्रेजेंट थे. जब 6 को 4 पे डिवाइड किया तो 1.5, so this is 1.5 ATP by glycolysis. So the glycerol 3 phosphate shuttle. Next is malate aspartate shuttle. Malate aspartate shuttle is used for the cardiac muscles and the liver. वो skeletal muscles के लिए था और brain के लिए था. This is used for liver and the cardiac muscles. Mainly use उसमें होते हैं anti transporters. Anti transporter क्या होते हैं कि जो कभी भी कोई भी दो चीजें एक ही टाइम में एक चीज एंटर हो रही हो एक चीज लीव हो रही हो. जैसे यहाँ पर ये शो भी हो रहा है कि एक एटम आ रहा है और दूसरा आइटम जो है उसकी एक इनसाइड मूवमेंट हो रही है एक आउटसाइड मूवमेंट हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस में. Co-transporter and the integral membrane protein inactive transport of 2 or more different molecules across the plasma membranes opposite directions into and out of the cell. Next is malate aspartate shuttle. It involves the 6 steps, main 6 steps. First is oxaloacetate conversion into the malate by the presence of malate dehydrogenase. मैलेट डिहाइड एंटी ट्रांसपोर्टर हमने देखा है कि एक चीज एंटर होना दूसरी चीज का लीव होना. तो मैलेट जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ये मैट्रिक्स के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मैलेट थ्रू द ट्रांसपोर्टर. जब मैलेट इसमें से क्रॉस किया है तो दूसरी चीज ने भी इसमें से मूव करके जाना है. एंड सेकंड थिंग इज अल्फा कीटोग्लूटारेट. सो दिस ट्रांसपोर्ट एक ट्रांसपोर्टर का नेम होगा मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर और अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑलरेडी मैट्रिक्स में प्रेजेंट था. ये कहाँ से आया ये थोड़ी देर तक पता चल जाएगा. तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से ये भी मूव करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा. तो यहाँ पर दोबारा से मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में और NADH भी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और NADH आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए उधर चला जाएगा और ये ऑक्सैलोएसीटेट या तो और TCA साइकिल का पार्ट बन जाएगा या फिर एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट. यहाँ पर ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा था यानी कि अमाइनो एसिड से कीटो एसिड बन रहा था. तो NH3 जब इसने ऑक्सैलोएसीटेट को डोनेट कर दिया तो ऑक्सैलोएसीटेट से एस्पार्टेट बन गया. तो एस्पार्टेट जब दोबारा क्रॉस कर जाएगा एक सेकंड ट्रांसपोर्टर से. दिस ट्रांसपोर्टर नेम इज ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर. एस्पार्टेट ट्रांसपोर्ट करके इस साइड पर आ गया. तो एस्पार्टेट से जो है ये एक चीज से मूव करके आई है तो दूसरी चीज ने इस साइड पर दोबारा मूव करना है. सेकंड थिंग इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूव करके मैट्रिक्स में चला जाएगा और यहाँ पर एस्पार्टेट दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड ये जो अमाइनो ग्रुप होगा ये अल्फा कीटोग्लूटारेट को दोबारा चला जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास और अल्फा कीटोग्लूटारेट कीटो एसिड से अमाइनो एसिड बना देगा यानी कि ग्लूटामेट. तो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज मैलेट एस्पार्टेट शटल. NADH की ट्रांसपोर्ट हमारे पास मेन चीज थी जो कि हमने थर्ड स्टेप में ही ट्रांसपोर्ट कराकर इसको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ सेंड कर दिया था. These are steps NADH used to reduce the oxaloacetate into malate. Malate moves matrix via anti-transporter. Pairs of the electrons are collected by the NADH positive. Glutamate transfer the amino acid to the oxaloacetate. Aspartate in the cytoplasm is deaminated to form the oxaloacetate. Amino group is used to form the glutamate from alpha ketoglutarate. This is summary of malate aspartate shuttle. NADH is regenerated into the mitochondrial matrix. NADH produced by the glycolysis in liver and heart cells. Almost 2.5 molecules of ATPs are produced. यहाँ पर दोनों शटल्स एक साथ शो करवाए हुए हैं कि डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन रहा है. इसे दोबारा से डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट बन जाता है. FAD is reduced to the FADH2 oxidative phosphorylation and ATP. This is same NADH produced from the glycolysis. NADH say it enters into the TCA cycle and oxaloacetate to the aspartate and aspartate to the oxaloacetate. TCA cycle or
प्रोसेस चलता रहेगा। What is the main difference? Difference is the कि ये कौन कौन से organs में होता है, एक skeletal muscles और brain में, या फिर cardiac muscles में, या फिर ये इनके डिफरेंट ऑर्गन्स की लोकेशन होगी, या फिर इनमें कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है, मैलेट में 3 एटीपी प्रोड्यूस होती है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? Glycerol 3 phosphate shuttle starts from dihydroxyacetone and they start from the oxaloacetate. And more efficient shuttle is malate aspartate shuttle. And thank you.